नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपने प्रश्नावली चल रही थी 3.6, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। पहले क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा। आज अपन बात करेंगे इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की, और सेकंड नंबर में जो क्वेश्चन है पहले उसको अपन क्वेश्चन से समीकरण बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद में उसको हल करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं तो निश्चित तौर पे इस तरह से आने वाले सवाल आप एग्जाम के अंदर आसानी से कर पाएंगे। और थोड़े से ये कॉम्प्लेक्स टाइप के सवाल हैं तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सवाल क्या है, सेकंड नंबर सवाल देखो दिया हुआ है, निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो आपको उनको रेखिक समीकरण बनाना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसको हल करना है। देखो सवाल देखेंगे, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सवाल को देखिएगा और समझिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में थोड़ा सा आप ये चीज ध्यान से समझ लें, जो यहां पर अपन बात करेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। देखो धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब हो रहा है पानी नदी में इस तरफ बह रहा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति तैरते हुए वो भी क्या है, जिस दिशा में जा रहा है। तो जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में आप तैरेंगे तो आसानी से तैर पाएंगे और आपकी स्पीड ज्यादा होगी। वहीं अगर पानी की दिशा के विपरीत आपको तैरना है तब आपको काफी मुश्किल होती है और आपकी स्पीड भी क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो धारा के अनुकूल जब तैरते हैं, ठीक है, तो देखो पानी की कुछ और चाल होगी, पानी अपनी गति से बह रहा है और आपकी तैरने की गति अलग है। मान लो आपके जो तैरने की गति है वो है x और जो पानी की गति है या चाल है वो है y। तो होता क्या है, जब आप पानी की दिशा में तैर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाती है, जुड़ जाती है और ये आ जाती है x प्लस वाई। यानी आप अपने आप स्पीड से आपको लगेगा बहुत ही आसानी से तैर रहे हैं। क्यों, आपकी स्पीड हो जाती है दोनों की मिला के इतनी स्पीड। ये है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब जिस दिशा में नदी का पानी बह रहा है आप उसी दिशा में तैरे। तो दूसरा बात करते हैं प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, जब पानी इधर बह रहा है और आप तैर के इधर जा रहे हैं तब क्या होता है, आपको तैरने में मुश्किल होती है। तब आपकी चाल और पानी क्या कर देता है, उसकी चाल को आपको उतनी कम कर देता है। पानी आपके सामने से धक्का लगाता है जिससे आपकी चाल उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रतिकूल दिशा में अपन जो चाल लेते हैं वो लेते हैं x माइनस वाई। आइए सवाल को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, माना ऋतु की चाल बराबर x और जो पानी है, पानी की चाल है या गति है वो है y। वो क्या है, y। अब अपन बात करेंगे धारा के अनुकूल चाल। अब धारा के अनुकूल चाल आपको मैंने क्या बताया, दोनों की चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, अपने आप स्पीड बढ़ जाती है पानी की दिशा में। और धारा के प्रतिकूल चाल वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। यानी आपकी स्पीड में से, आपकी चाल में से धारा की चाल है वो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो अब अपन सवाल को हल करेंगे। अपने पास ये धाराएं आ चुकी है। अब क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे तैरता है, ये तो अपने चाल है मतलब 1 घंटे में इतनी दूर तैरता है, और ये है धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में तैरता है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो अपन यहां पे सवाल में देखेंगे, देखो यहां पर अपन शर्त पहली बात करते हैं प्रश्नानुसार। यानी आप यहां पर शर्त से पहले ये समझ लें कि अपना दूरी बराबर क्या होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यहां पर हमने क्या कहा है, देखो चाल क्या है, x प्लस वाई,
ये हमने निकाली है अनुकूल चाल इनटू समय। पहली शर्त में कितना समय दे रखा है कि वो 2 घंटे तैरती हैं और दूरी कितनी तय कर ली उसने 20 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, ये तो रखा है चाल और ये रखा है समय, और चाल इंटू समय बराबर ये दूरी, ये 20 किलोमीटर है। तो इसको हमने हल किया तो 2 के अंदर गुणा करा देंगे तो 2x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 20। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो चुकी है। अब दूसरी शर्त से दूसरी समीकरण फाइंड कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। दूसरी में क्या कह रहा है, अब की बार देखो उसने कहा है धारा के विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, फिर वो कितने 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाता है। फिर 2 घंटे ही लगते हैं लेकिन 4 किलोमीटर ही। तो फिर से अपन क्या करेंगे, इस बार चाल से कौन सी लेंगे, प्रतिकूल वाली। तो प्रतिकूल वही है सूत्र, तो चाल दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये तो हो गया चाल x माइनस वाई। ये प्रतिकूल के लिए समय कितना है 2 घंटे और तैरता कितना है मात्र 4 किलोमीटर, ये दूरी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 4। ये हमारी समीकरण 1 है, ये 2 है। अब आप 1 और 2 से आपको x और y का मान निकालना आता है, आसानी से निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। देखो 2x प्लस 2y बराबर 20 और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 4। जोड़ा, देखो पहले से y तो बराबर था, कोई बराबर करने की जरूरत ही नहीं थी। जोड़ा इसलिए क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बाकी 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसकी गुणा की तो ये 24। अपने को तो x का मान निकालना है ना, तो 24/4। तो 24/4 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, जो x का मान हमारे पास आ जाएगा x बराबर 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। पहला मान तो हमारे पास आ चुका है x का। दूसरा देखो x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 6 समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 नंबर समीकरण कौन सी हमारी, ये रही, ये 2x, x की जगह हमने रख दिया 6 प्लस 2y बराबर 20। 2 को इससे गुणा करेंगे तो 12 प्लस 2y बराबर 20। अब 12 को इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 12। 12 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, यहां बचेगा 8। 20 में से 12 जाएगा तो 8। y बराबर कितना हो जाएगा 8/2, यानी y बराबर आ गया 4। ये हमारे पास x और y दोनों के मान आ चुके हैं। x हमने क्या माना था, देखो स्टार्टिंग में हमने x जो माना था वो माना था ऋतु की चाल, और y क्या माना था पानी की चाल। तो हम यहां लिख देंगे, यहां पर आप लिखना चाहे ऋतु की चाल, यानी ये शांत जल में है। ऋतु की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो पानी की चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों की चाल हमने निकाल ली है, दोनों की जो गई हुई थी वो इसी तरह। दोबारा से देखते हैं सवाल को, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। पहले अगर आप ये चीजें समझ पाएंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। यहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि धारा के अनुकूल चाल क्या होती है और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है। धारा के अनुकूल का मतलब होता है जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में आप तैर के जा रहे हैं, तो दोनों चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कौन सी चाल दोनों, एक जो आप तैर रहे हैं और दूसरा जो पानी की चाल है। पानी भी तो बह रहा है ना किसी चाल से, और किसी चाल से आप तैर रहे हैं, तो दोनों की चाल ऐड हो जाती है जब अनुकूल चाल का कहे। प्रतिकूल में क्या होता है, आपकी चाल में से पानी की चाल घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि पानी आपके सामने से धक्का लगाता है, आपको रोकने की कोशिश करता है, आपकी उतनी चाल कम कर देता है जितनी पानी की चाल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उनका अंतर लेते हैं, यानी आपके चाल में से पानी की चाल घटा देते हैं। फिर हमने धारा की अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकाल ली, सॉरी धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल जो ऋतु की है वो दोनों निकाली। अब यहां पर इसके बाद में आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां पर हमने क्या किया, एक सूत्र आपने पढ़ा है, जो कौन सा सूत्र पढ़ा हुआ है, देखो सूत्र आपने पढ़ा है, जो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, तो हमको क्या है, दूरी दे रखी है ये 20 किलोमीटर पहली शर्त में, लेकिन ये दूरी 2 घंटे में तय की गई है, तो 2 घंटे में अपने तो चाल से गुणा करानी है। तो चाल तो है पहली शर्त में अनुकूल के लिए x प्लस वाई, ये समय से गुणा कर दी 20 किलोमीटर, तो इसको 2 से गुणा करके हमारी पहली समीकरण आ गई।
प्रतिकूल के लिए हमारी चाल है x माइनस वाई, हमने पीछे निकाल रखा है x माइनस वाई। कैसे है? समय इसमें भी 2 घंटे है लेकिन दूरी यहाँ 4 किलोमीटर है, यहाँ पे भी इसको 2 से अंदर गुणा किया, दूसरी समीकरण। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो तो अपन लगातार इस प्रश्नावली में करते आ रहे, बस समझने तक यहीं तक था। इसके बाद में तो हमने क्या किया है, सिर्फ विलोपन विधि लगाकर इसके x और y के मान ज्ञात किए हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। दूसरा जो सवाल दे रखा है, दूसरे का 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, कोई मान लो कसीदे का काम है जिसमें 2 महिलाएं और 5 पुरुष लगते हैं एक साथ, तब उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को, मतलब उतना ही कपड़ा, मतलब उसी काम को अगर 3 महिलाएं होती और 6 पुरुष होते तो 3 दिन में ही पूरा कर देते। ठीक है। और साथ में कहा है ज्ञात कीजिए इनकी कार्य करने की एक महिला को कितना समय लगेगा, और एक पुरुष, अगर एक ही महिला सिर्फ वो सारा काम करती तो उसको कितने दिन लगते, या फिर एक ही पुरुष उस काम को करता तो कितने दिन लगते। यहां पे एक चीज मेरी ध्यान से समझना आप, यहां पे तभी ये सवाल आगे समझ में आएगा। अगर आपको कहा हुआ है तो हमने क्या किया, अगर मान लो कोई व्यक्ति एक काम को, यहां बात को ध्यान से समझना, एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, एक व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है। एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/10 भाग, उसका 10वां भाग करेगा, यानी उस काम के 10 भाग बांट देना, तो एक भाग जो 10वां भाग होगा वो एक दिन में पूरा होगा। 2 दिन में 2 भाग के बराबर, 3 दिन में 3 भाग, 10 दिन में 10 भाग पूरे हो गए, मतलब काम पूरा हो गया। समझ में आया नहीं आया? आपको कहा है एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। अगर इसी तरह के 2 आदमी लगा दिए जाएं तो एक दिन में बराबर बराबर, तो क्या हो जाएगा, 2/10 काम कर देंगे, क्योंकि एक भाग पहले वाला ये कर दिया, दूसरा ये वाला इसने भाग कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये काम 2 व्यक्ति डबल कर देंगे। इसका बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपन सवाल को लिखते हैं, माना एक महिला को काम करने में इसको मैं हटा देता हूं यहां से, आपको समझ में आ गया होगा, लगा समय बराबर x। यदि एक महिला वो काम करती है तो x दिन लगते हैं, और एक पुरुष द्वारा काम को करने में लगा समय बराबर अपन मान लिया y दिन। कितना है, y दिन। तो क्या आप बता सकते हैं एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम, बिल्कुल बता सकते हैं। अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, अगर एक काम 10 दिन में हो रहा है, एक काम, तो एक दिन में कितना होगा, 1/10। तो यहां पर एक काम x दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/x। और एक पुरुष द्वारा एक काम कितने दिन में होगा, 1/y, क्योंकि y दिन लगते हैं तो 1/y। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? आपको यह मानना है कि एक महिला अगर उसको पूरे काम को करती तो x दिन लगते, और एक पुरुष काम करता तो उसको y दिन लगते। ठीक है। अब एक दिन में एक महिला कितना करेगी, 1/x। 2 महिला हो जाती तो फिर 2 महिला अगर होती तो 2/x हो जाता। 5 महिला होती तो 5/x हो जाता। एक दिन में 5/x काम कर देगी, क्योंकि 5 महिला है ना, एक महिला इतना कर रही है तो 5 महिला तो 5 से गुणा कर दो। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सवाल को आगे पढ़िए। अब अपन सवाल को पहली शर्त लेते हैं, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ करते हैं। तो आइए अपन बात करें, 2 महिलाएं, एक महिला कितनी करती है, 1/x। 2 महिलाएं कितनी करेगी, तो इसको 2 से गुणा कर दो, प्लस साथ में ही 5 पुरुष और लगे हुए, एक पुरुष 1/y, तो 5 पुरुष, इसको 5 से गुणा कर दो, बराबर ये मिलकर एक दिन का काम है। ये तो एक दिन का काम है, तो ये पूरा काम तो 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 भाग। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर एक महिला 1/x काम कर रही है, एक पुरुष 1/y काम कर रहा है।
ठीक है, एक महिला x दिन में कर रही है, y दिन में, प्लस जोड़ेंगे तो यहां पर जो समय आएगा वो 4 दिन आएगा। ये तो टोटल मिला के हुआ है, लेकिन यहां पर एक एक दिन का निकालें तो ये तो 1/4 भाग हुआ ना, 4 दिन मिला के पूरा हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 भाग। अब यहां पर इसकी समीकरण बन गई, सॉरी 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/x, प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे 5/y बराबर 1/4। अब तो आपने जो समीकरण पहले सीख रखी है उसी तरह करेंगे, ठीक है, या दूसरी समीकरण पहले बना लेते हैं, ये शर्त 1 है, ठीक है। चाहे तो ये बट्टे वाला 4 है, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी समीकरण में 4 की गुणा कर दो, तो 4 की गुणा करेंगे तो 8/x हो जाएगा, प्लस ये 20/y हो जाएगा और बराबर 1। सब में 4 की गुणा कर दी, यहां 4 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यहां 4 की गुणा करेंगे 20 और यहां 4 की 4 गुणा करेंगे तो ये से कट जाएगा, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब शर्त दूसरी लेते हैं। देखो ये अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो सवाल समझने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरे में क्या कह रहा है, उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष कर रहे हैं। पहले तो क्या थे, 2 महिलाएं और 5 पुरुष थे, अब की बार 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, और इसको कितने दिन में कर पा रहे हैं, 3 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3 भाग। तो यहां पर अपन लिख देंगे 3 महिलाएं हैं तो 3/x, 6 पुरुष हैं तो 6/y बराबर 3 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ एक दिन में कितना करेंगे, 1/3 भाग। इसको भी क्या करेंगे, पहले 3 से क्या करेंगे, हटाने के लिए पूरी समीकरण में 3 की गुणा कर दो, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9/x, प्लस 3 को 6 से गुणा करेंगे 18/y, ठीक है। और यहां आ जाएगा 1, यहां कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब जो तरीका है वो आपका पहले वाला तरीका वैसा ही बन चुका है। कैसे कि हम मानेंगे, माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v, ये दोनों समीकरण में रख देंगे। जो हमने मान के करना है ना, पहले इसकी रैखिक समीकरण तो देखो पहली वाली समीकरण से बनाएंगे। 1/x को तो क्या लिख देंगे, u, और 8 गुणा में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 8u प्लस ये कितना हो जाएगा 20v बराबर 1। ये हमारी समीकरण नंबर 3। कैसे हुआ ये, 8/x को हमने 8u कैसे लिखा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 8 को 1 से गुणा करेंगे, इसको हमें माना है u, तो 8 के साथ इसको u गुणा में लगा दो। इसी तरह हमने 20 भी लिखा है, इसको y से गुणा करा दिया। तीसरी समीकरण, ये दूसरी से बनेगी समीकरण, 9/x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9u, 1/x को तो u लिखते हैं, ये हो जाएगा 18v बराबर कितना है, ये भी 1 है। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 4। अब 3 और 4 को आपको हल करना आपने सीख रखा है। इसको कैसे हल करते हैं, जिस विधि से आप लगाना चाहें यहां पर लगा सकते हैं। जो विधि हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणा विधि सारी सीख रखी है, तो आप चाहें जो लगा सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर, या तो आप इसको गुणा करके बराबर कर लो, ठीक है, या फिर आप सीधा इसको कर सकते हैं। तो अपन चाहें तो इसको गुणा करें, तो यहां देखो u को बराबर कर लेते हैं। u को यहां पर है 8 और यहां पर है 9, यानी इसको तो 9 से गुणा करना, इसको 8 से गुणा करना, और फिर दोनों प्लस किए तो घटाना। ध्यान देना यहां पर समीकरण नंबर जो 3 है इसको तो गुणा करेंगे, देखो 3 नंबर समीकरण को तो 9 से गुणा करेंगे, और समीकरण नंबर 4 को गुणा करेंगे 8 से, और फिर घटाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। ये हमने क्या लाइन लिखी है, देखो आपको पूरा लाइन लिखना है, कभी भी सवाल में ऐसे नहीं लिखना है, ये तो शॉर्ट में हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को 9 से गुणा करके तथा समीकरण 4 को 8 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 3 को 9 से और समीकरण 4 को 8 से गुणा करके घटाने पर, तो इस वाली समीकरण को 9 से गुणा करो तो 8 में होता है 72u, प्लस 8 को 20 से गुणा करेंगे तो 160v बराबर 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, यहां गुणा करेंगे इसको, सॉरी 9 से गुणा करना है तो 180 आएगा। 9 से गुणा करना है ना, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 180v बराबर 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9, यहां पर 8 से गुणा करेंगे तो 8 में 72u, प्लस 8 को गुणा करेंगे 18 से, तो 18 8 कितना होता है 144v बराबर इसको 8 से गुणा किया। अब अपने को क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो ये पहले वाला तो कट जाएगा, ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, और ये इसमें से जाएगा तो 3, ये इसमें से जाएगा तो 1,
देखो 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो v बराबर कितना आ गया 1/36। v बराबर कितना आ गया 1/36। अब v बराबर 1/36 अपन समीकरण में रखते हैं, 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, समीकरण 2 में रख लेते हैं। v बराबर 1/36 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, 6 में, समीकरण 6 कौन सी है हमारी, ये समीकरण 4 में रखने पर, 6 नहीं है 4 नंबर। तो यहां क्या है 9 और उसके साथ है x, यहां 9 और u प्लस 18v, 18 और v प्लस 9u प्लस 18v, v की जगह कितना रखना है 1/36 बराबर कितना है 1, तो ये तो इससे कट गया, ठीक है। तो यहां कितना बचा 9u बराबर 1/2 बचा है, यहां पर क्या बचा हुआ है 9u प्लस ऊपर 1 बचा बटे 2 बराबर 1, 1/2 को इधर ले जाओ तो 9u बराबर 1 माइनस 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा, इसको पक्षांतरण कर दो तो u बराबर कितना आ जाएगा 1/2 गुणा, ये 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, u बराबर आ गया 1/18। तो u और v का मान आ गया। अब u और v के मान से हम x और y का मान निकाल सकते हैं, कैसे कि u बराबर आया है 1/18 और u बराबर हमने क्या माना था 1/x, 1/x बराबर है 1/18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18, x बराबर कितना आ जाएगा 18, तथा 1/v बराबर आया है 1/36, लेकिन सॉरी v बराबर आया है 1/36, तो v किसके बराबर था 1/y के, 1/y बराबर 1/36, तो y बराबर कितना आ जाएगा 36, y बराबर कितना आ गया 36। अब यहां पे हमारा जो सवाल था इसका आंसर क्या होगा, x हमने क्या माना था, एक महिला द्वारा वो काम किया जाएगा, एक जो महिला काम करेगी उस महिला को काम करने में कितने दिन लगेंगे 18 दिन, कितने दिन 18 दिन, और पुरुष को कितने काम लगेंगे, पुरुष को उसी काम को करने में 36 दिन लगेंगे, कितने दिन 36 दिन। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट, इसको पहले से दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ में। देखो सवाल दिया हुआ है महिलाएं और पुरुष मिलकर किसी काम को करते हैं, तो एक महिला एक दिन में माना उसको काम को करती है, एक महिला कितने दिन में x दिन में, और पुरुष उसको y दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे महिला 1/x और पुरुष 1/y। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। उसके बाद देखो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर 1/x 2 महिलाएं तो 2 से गुणा कर दिया, 1/y 5 पुरुष है तो 5 से गुणा कर दिया, और 4 दिन लगते हैं, लेकिन एक दिन में कितना करेंगे 1/4 भाग। इससे हमने क्या किया, इसको सरल करके समीकरण बना लिया और इस 4 को हटाने के लिए पूरी समीकरण में 4 की गुणा करा दी। दूसरे में है 3 महिला तो 3/x, 6 पुरुष तो 6/y, 3 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/3। इसको भी हमने 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा किया, और फिर हमारे पास ये क्या आ गया, ये इस तरह की समीकरण आ गई जो हमने पहले किया था, बटे वाली x और y आते हैं, तो बटे में x और y आते हैं तो हम ये मान लिया कि 1/x बराबर u, 1/y बराबर v, और ये मान जैसे ही रखा तो हमारे पास दो रेखिक समीकरण बन चुकी है, दो चर वाली। आपको सवाल में कहा ना रेखिक समीकरण बनाकर हल करना है, तो ये रेखिक समीकरण बन चुकी है, और फिर हमने इसको क्या किया, विलोपन विधि से हल करके u और v का मान निकाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, u और v का मान कैसे निकाला है, ये v का मान है और v का मान समीकरण में रख के u का मान हमने निकाल लिया, और u और v से x का मान हमने पहले निकालना सीख रखा है कि जब u और v का मान आ जाए तो x और y का मान कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं इसके अंतिम सवाल की, जो तीसरा सवाल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इसको अच्छी तरह ध्यान देने की जरूरत है। सवाल क्या दिया हुआ है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है।
मान लो ये रूही है, यहां से अपने घर की ओर तरफ जा रही है, ये जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है, ठीक है। यहां पर वो कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से तय की है, ठीक है, ट्रेन से, और कुछ दूरी बस से तय की है। अभी तक ये नहीं बताया कितनी कितनी की है। आगे सवाल को पढ़ते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से करती है, रेलगाड़ी से ट्रेन से कितनी गई है वो 60 किलोमीटर, और बाकी बची है वो बस से, तो बाकी कितनी बची, टोटल थी 300, 300 में से 60 गया तो कितना बचा 240, यानी 240 किलोमीटर वो बस से गई है। आगे सवाल को पढ़ते हैं। तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और इस समय में उसको कितने टाइम लगा है, 4 घंटे, ठीक है। आगे दिया हुआ है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। अगर वो 100 किलोमीटर, अब की बार ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो बस से कितना जाना पड़ेगा, टोटल है 300, 300 में से 100 तो बस से चली गई, पीछे तो 200 ही रही ना, सॉरी ट्रेन से चली गई, तो 200 किलोमीटर बस से। इसमें जो समय लगता है वो समय 10 मिनट और अधिक लगते हैं, पीछे वाले से भी 10 मिनट और अधिक, 10 मिनट और अधिक। इसमें 4 घंटे लगते हैं तो इसमें 4 घंटे 10 मिनट। ये तो था आपको नॉर्मल समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आपको दूरी, चाल और इसके सूत्र पता होंगे। तो आइए अपन बात करते हैं यहां पर इस सवाल का सॉल्यूशन। तो देखो क्या दिया हुआ है, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल, बस की जो चाल है वो हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब अपन बात करें पहली कंडीशन कि आपको ये पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इस सूत्र से अपन इस सवाल को करते हैं। देखो पहले जो है वो शर्त, पहली अपन बात करें तो पहली शर्त के अंदर देखो बस से गई, ट्रेन से कितनी गई है 60 किलोमीटर, तो इसकी चाल समय कितना लगेगा 60 बटे एक्स। 60 बटे एक्स किससे कैसे आया, दूरी बटा समय, ट्रेन की दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी और ट्रेन की चाल एक्स, प्लस जो 240 किलोमीटर है वो बस से तय की और बस की स्पीड है y किलोमीटर, ठीक है। और उसको टोटल जो समय लगा है वो 4 घंटे लगा है, कितना 4 घंटे, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण नंबर हो चुकी है 1, शर्त पहली से। शर्त दूसरी की बात करें, दूसरी में 100 किलोमीटर बस से तय करती है तो 100 बटे एक्स, प्लस पीछे कितना बचा 200 किलोमीटर बटे वाई, बराबर कितना समय लगता है 10 मिनट अधिक, यानी 4 घंटे और 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट को अपन दूसरा समय के रूप में बदलते हैं तो 4 घंटे को तो 4 घंटे रह गया, 10 मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 10 बटे 60, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का ये गया इससे, तो ये कितना आ गया 4 से 1 बटे 6, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और 1 25 बटे 6 भी लिख सकते हैं। 4 घंटे 10 मिनट को 25 बटे 6 लिख सकते हैं। तो यहां पर अपन इसको लिख देंगे 25 बटे 6, तो यह आ जाएगा 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर 25 बटे 6, 25 बटे 6। यहां पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा पक्षांतरण आप चाहें तो कर सकते हैं कि इसमें पूरे में क्या करें 6 की गुणा कर सकते हैं 25 का भाग, या फिर ऐसे करो 6 को इधर ले जाओ तो ऊपर गुणा में जाएगा, 25 इधर आएगा भाग में। हालांकि अपन करना चाहे तो इसको 2 नंबर समीकरण दे सकते हैं, या इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। सिंपल देखो कैसे, ये 25 है ना इधर, ये 25 ऊपर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो कैसे लिखेंगे, एक में लिख के बता देता हूं 25 गुणा, यहां पर आ जाएगा x, 25 गुणा x, और ये 6 इधर भाग में, वो भी इधर जाएगा तो गुणा में 6 और ऊपर लिख दो। ये कैसे है आपको समझ में है ना, ये 6 इधर, यहां भी क्या होगा, ये 200 गुणा 6 बटे 25 गुणा पाई, इधर कुछ भी नहीं बचा, सारा पक्षांतरण कर दिया तो एक तो बचा हुआ ही है, ठीक है। इसके गुणा में कुछ नहीं है तो एक तो है ही, तो वो बचा हुआ है। अब हमने क्या किया, ये पूरा पूरा कट रहा है, 25 चौके 100 होता है, ये 25 8 200 होता है। अब इसको क्या कर रहे हैं 6 से गुणा करके समीकरण बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 बटे एक्स प्लस ये हो जाएगा 8 से 48 बटे वाई बराबर 1।
अब वैसा ही सवाल बन गया। वैसा कैसा? कि हम मानेंगे, माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v, और इससे दोनों समीकरण बना लेंगे। देखो इसके अंदर रखेंगे तो इसके अंदर अपन पहली वाली समीकरण के अंदर रखें तो क्या हो जाएगा, यहां से इसके अंदर रखें तो ये हो जाएगा। देखो इसको भी 4 को इधर लाए तो 4 क्या आ जाएगा, भाग में आ सकता है। देखो 4 इधर पड़ा है, इसको 4/1 मान लो, इधर आएगा तो भाग में, तो इसको भी काट सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। तो या तो आप इसको लिख दो 60u प्लस 240v बराबर 4, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 का भाग दे देंगे, 4 इधर आएगा तो भाग में, तो 15 चौके 60 प्लस ये आ जाएगा बराबर 1। ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 3। और समीकरण चौथी को भी अपन बना लेते हैं, ये 24u प्लस 48v बराबर 1। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 आपके पास दो समीकरण हैं, इसको आप जिस वही तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 15 और 24 है, चाहे तो इसको बराबर कर लो चाहे इसको बराबर कर लो। अपन इसको बराबर करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं। 15u प्लस समीकरण क्या है, 15 प्लस 60 ये है 60v बराबर 1, और दूसरी है 24u प्लस 48v बराबर 1। तो देखो यहां पर मैं इसको बराबर करूं 15 और 24, ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। किसके पढ़ने से, 3 से, यानी ये 5 और ये 8, यानी इसको आप गुणा कर दो 8 से और इसको गुणा कर दो 5 से। तो मैंने क्या लिखा, ये समीकरण नंबर 3 है और ये 4 है। समीकरण नंबर 3 को 8 से गुणा करने पर और फिर समीकरण नंबर 4 को 5 से गुणा करके घटाने पर, तो इसको 8 से गुणा करेंगे, 15 8 होता है 120u प्लस 6 को 8 से गुणा करेंगे यानी 460 को 8 से गुणा करेंगे 480v बराबर 8, और ये हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे 24 पंजे 120 प्लस 48 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 240 बराबर 5। ये हमने दोनों को क्या कर दिया, देखो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। अगर आपको यहां पर ये लग रहा है कैसे लिखा, तो इस वाली समीकरण को पूरी को आप 8 से गुणा कर दो और इस वाली समीकरण को पूरी सभी संख्याओं को, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से और इसको भी 8 से, यहां इसको 5 से, इसको 5 से और इसको 5 से गुणा किया है बस। अब इसको घटा देंगे, घटाने के लिए चिन्ह चेंज करो तो ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 240, 480 में से 240 जाएगा तो फिर से 240 बचेगा भी, इसमें से ये जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3। अपने को तो v निकालना है तो 3/240, और ये से कटेगा तो v बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/80। कितना आ गया 1/80, और v बराबर 1/80 आप समीकरण 1 में रख लो। v बराबर 80 जो आया है वो हम समीकरण चाहे तो आप इसमें रख सकते हो, चाहे आप इसमें रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। तो यहां पर अपन पहली समीकरण में रख लेते हैं b बराबर 1/80 समीकरण 3 में रखने पर, तो b की जगह रखना है समीकरण नंबर 3 कौन सी है, ये रही हमारे पास 3, 24u प्लस 60 गुणा 1/80 बराबर 1। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, इसकी जगह 15 है, यहां पर 15u प्लस 60v, v की जगह तो 1/80, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, फिर ये 2 के पाड़े से कट रहा है तो 15u प्लस ये कटेगा तो 2 के पाड़े से ये कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, तो 3/4 बराबर 1। 15u बराबर 1, 3/4 इधर जाएगा तो माइनस का 3/4, 15u 1 में से 3/4 जाएगा, लघुत्तम लेके इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। अब इसको u बराबर निकालना है तो 1/15 गुणा 4, 15 इधर आएगा तो भाग में, तो u बराबर कितना आ गया 1/15 चौके कितना हो गया 60। u और v दोनों के मान आ चुके हैं, u बराबर 1/80, v बराबर 1/80 और u बराबर 1/60। तो हमारे पास आ गया है u बराबर 1/60, और u बराबर हमने क्या माना था 1/x, तो ये आ गया 60, तो x बराबर कितना हो गया
60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1/v बराबर आया है 1/80, सॉरी v बराबर आया है 1/80। तो v का मान कितना था 1/y बराबर 1/80, तो y बराबर कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पूछा क्या था, हमने x किसको माना था, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल आ गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और बस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन बिल्कुल आसान से हमने पूरा देखा है तो आसानी से समझ में आ गया होगा। दोबारा से इसको समझ लेते हैं। देखो सवाल में ये दिया हुआ है 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है दो तरीके से। कैसे, आपके पास दो चीजें, रेलगाड़ी भी है और बस भी है। पहली स्थिति में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाना है, बाकी दूरी बची हुई है वो बस से जाना है। बाकी कितनी बची 240, वो बस से जाएंगे। दूसरी स्थिति में 100 किलोमीटर आपको ट्रेन से जाना है और बाकी बची हुई कितनी 200 किलोमीटर बस से जाना है। दो स्थितियां हैं, पहले में 4 घंटे लगते हैं, दूसरे में 10 मिनट उससे भी ज्यादा लगते हैं, यानी 4 घंटे 10 मिनट। तो इसके लिए हमने ये काम क्या मान लिया, रेलगाड़ी की स्पीड x मान ली और बस की स्पीड y मान ली, और हमको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। फिर हमने क्या किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। फिर हमने क्या किया इसके बाद में हमने किया है यहाँ पे कि पहली शर्त के अनुसार 60/x यानी दूरी बटा समय रेलगाड़ी के लिए, ये दूरी बटा समय बस के लिए, दोनों को जोड़ा तो टोटल 4 घंटे लगे। ठीक है। दूसरी शर्त में 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो 100/x, और ये ट्रेन द्वारा और ये बस द्वारा 200/y, तो 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट को हमने क्या किया था, उसमें घंटे में बदल लिया था, तो 25 बटे कितना आ जाएगा 6। दोनों समीकरणों को हमने क्या किया है, बटे x और बटे y में बना लिया, ताकि 1/x को u माने और 1/y को v माने। इससे हमारे पास दो रेखिक समीकरण बन चुकी है। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे पास दोनों रेखिक समीकरण हैं। इसके बाद में रेखिक समीकरण आपने जिस विधि से सॉल्व करना चाहे उस विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि, विस्थापन विधि या वज्रगुणा विधि। हमने यहाँ पर विलोपन विधि, बाकी तो तरीका आपने अच्छे से सीख रखा है, बस इतने तक ही सवाल इंपॉर्टेंट था। बाकी तो हम विलोपन विधि लगा के आपने सीख रखा है, u और v का मान निकाला है, और u और v के मान से हमें x और y का मान निकालना पहला ही सीख चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये थी पूरी आपकी तीसरी प्रश्नावली। तीसरी प्रश्नावली मतलब दो चरों वाली रेखिक समीकरण जो प्रश्नावली है वो थी 3.6 तक। तो उम्मीद है आपको पूरी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस प्रश्नावली में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।